आप क्रिश्चियन हैं, आपकी प्रेयर लाइफ जीरो है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप कि शैतान मरी हुई चीजें रखे और जीवित उठा के लेके जाए? फिर आप रोएंगे और फिर आप फैसला करेंगे प्रार्थना करने का। पहले क्यों अलर्ट नहीं है आप? पहले क्यों आप अलर्ट नहीं? क्यों आपको, जैसे वो सुलेमान राजा के पास गई, क्यों आपको परमेश्वर के पास बार बार जाना पड़े कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ? क्यों आपको कंप्लेंट करनी पड़े जबकि परमेश्वर ने आपको पहले ही जागने के लिए बोला है? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जागता रहे और प्रार्थना करता रहे। मुझे मालूम है रात को सोना जरूरी है, रात को आपकी बॉडी रिपेयर होती, जब आप सोते हैं आप फिजिकली, सुबह जब उठते हैं आप फ्रेश होते हैं, लेकिन वो सोना इतना ज्यादा शैतानी नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे सोएं और 9 बजे आपकी आंख खुले। ये कौन सा सोना है? ये तो सोना नहीं है, तो मरना ही है। आधा मर गए आप, तो आपने 12 घंटे सो के बिता दिए, मर के बिता दिए और कोई रिजल्ट नहीं निकाला। लेकिन जब आप रात को आपको प्रार्थना करने की आदत पड़ जाती, आपका वेरी जब मिलता है, हाँ आओ भाई जी बैठे, जरा एक प्लान करना है। कब करना है? आ जाओ रात को 10 बजे। जब वो प्लान करने के लिए बैठते हैं और जब आप घुटने लगाने के लिए बैठे होंगे, वो मूर्ख बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो प्लान करेंगे रात को और आप घुटनों में बैठे होंगे रात को। इसलिए आपको किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं। क्रिश्चियन लोगों को किसी के खिलाफ, जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ रातों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं, प्लान करने की जरूरत नहीं। रात घुटने पे आ जाओ, परमेश्वर ऐसा दिमाग बांध देगा आप हैरान हो जाएंगे। वो ऐसा कंफ्यूज कर देगा आप हैरान हो जाओगे। याद रखो, हम स्पिरिचुअल तरीके के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बाइबल कहती है एक राजा को मालूम हुआ कि मेरे ऊपर सब तरफ से अटैक होने वाला है। वो परमेश्वर को मानने वाला राजा था, वो परमेश्वर को जानने वाला, उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा सब लोग उपवास रखेंगे, सब लोग। अगर शारीरिक राजा होता तो क्या बोलता कि आज रात जितना खा सकते हो खा लो, तगड़े हो जाओ, बकरे वाट दियो, बैल वाट दियो, अंडे सारे ले आओ, कुकड़ वाट दियो सारे, हाँ खाओ आज चंगी तरह, पियो शराब चंगी तरह, तगड़े हो जाओ, भी हो जाओ तगड़े, कौमली लड़ना। हाँ तो क्या होता अगले दिन? इतनी पड़ती भाग जाते वो। लेकिन वो राजा समझदार था, उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। क्या किया उसने कहा आ जाओ भाई, सब लोग हम फास्टिंग रखेंगे, सब लोग हम महासभा का प्रचार करेंगे, यहोवा को याद करेंगे। सारे उसने वर्शिपर बुला लिए, उसने कहा तुम वर्शिप करो। याजकों को बोला चलो वर्शिपर्स के साथ साथ तुम चलो, जब लड़ने के लिए जाएंगे आगे वर्शिपर होंगे, वो आगे तुरियां लिए हुए बांस लेके वो ढोल डफली और हालेलुया के नारे लगा के जा रहे हैं। जो राजा लड़ने के लिए आ रहे थे आपस में लड़ पड़े, वो 3 ग्रुप थे, आपस में लड़ के मर गए और परमेश्वर ने उनका छुटकारा किया। अरे हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम वो कौम हैं जिसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, दुश्मन को कंफ्यूज करके रखता है। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। लेकिन इन बातों की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा छुटकारा, हमारी डिलीवरेंस एक स्पिरिचुअल तरीके के साथ होगी। अगर मैं स्पिरिचुअल तरीके के फॉलो नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा जो तरीका है वो आत्मिक नहीं है, तो मेरा छुटकारा टेम्पररी है, मेरा छुटकारा फिर थोड़े दिनों के लिए है और वो लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने छुटकारे के लिए स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बाइबल को मैंने अपना स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो छुटकारा आपके वंश, आपके बच्चे, पोते पड़पोतों तक वो कंटिन्यू करेगा और कोई शैतान की ताकत आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। आमीन आमीन।